हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये जो है ये गॉड सिटी 2 की मार्केट है। मैं गई थी अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल, वहीं पर उनका हॉस्पिटल है। तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मुझे कुछ टेस्ट कराने थे और वीकनेस मेरी बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो ये उनका हॉस्पिटल है और नीचे व्यू जो था वो मार्केट का था। तो मैं वहीं से ऊपर से वीडियो बना रही थी, नीचे भी गई थी जब मैं। मुझे एडमिट होना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, मतलब सांस फूलने की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। और ये शाम हो गई है, जब हम घर वापस आए थे 2-3 दिन मुझे लगातार जाना पड़ा था। एक दिन एडमिट हुई थी मैं, जब ये मेरा आयरन चढ़ा था मेरे पे। और बाकी एक दिन मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। फुल डे मेरा आयरन चढ़ा था, सुबह से लेके रात तक। और एक यूनिट चढ़वाई थी इन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसके अलावा इनकी वीकनेस जाएगी नहीं, इन्हें अभी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खाने पीने से एकदम से तो इंक्रीज़ होगा नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे चढ़ाना पड़ेगा। ये मार्केट का व्यू है। हस्बैंड जब तक स्कूटी निकालने गए थे तो मैं यहाँ मार्केट में ऐसे ही वीडियो वगैरह बना रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने मम्मी को बुलाया था, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि घर का काम भी मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। और काम क्या, झाड़ू तक नहीं लग पा रही थी घर में, सुबह का शाम को धीरे धीरे। तो मम्मी तोड़ रही थी जबे, क्योंकि फ्री थी, उनका मन नहीं लग रहा था, तो कह रही थी तेरे जबे मैं यहीं तोड़ देती हूँ। तो सारा काम मम्मी संभाल रही थी। और ये बच्चों का चल रहा है ऊधम, टीवी चल रही है, नानी के साथ मौज मस्ती चल रही है। और वैकेशंस तो चल ही रही थी बच्चों की। 15-20 दिन मम्मी रुकी थी, साफ़ सफाई से लेके सारा काम मम्मी कर रही थी। ये जो है, ये मैं आजकल मेरी डाइट को मैंने ध्यान में दिया है, तो ये मैं डेट्स खा रही हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी सोख करके खा रही हूँ। मम्मी ने बनाई है मूंग की दाल, ग्लूकॉन डी पी रही हूँ मैं दिन में कई कई बार। इलेक्ट्रोल पाउडर तो मैंने इतना पिया था ना कि मैं तभी उठ पा रही थी, बीपी भी लो हो रहा था मेरा। फ्रूट्स भी खा रही हूँ और उसके अलावा मैंने ना मिक्स सीड मंगाए थे, मेरी सिस्टर ने बताया था। तो ये मिक्स सीड मंगाए थे, इनको मैंने रोस्ट करे हुए थे, पर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के दोबारा रोस्ट किए थे, तो ये भी मैं खा रही हूँ। और बाकी कीवी वगैरह जो भी फ्रूट्स हैं वो सब हस्बैंड ने ला के रख दिए हैं, तो अभी मेरी केयरिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं हो गई थी बीमार। एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं उठ के भी नहीं चल पा रही थी, बैठे बैठे भी सांस फूल रही थी। और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है ना, कि मेरे घर के काम भी सारे रुक चुके थे, इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी। तो जब टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला, पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे यहीं पे ग्लूकोज चढ़वा दिया और भी मल्टीविटामिन वगैरह उसमें डलवा दिया। लेकिन जब पता चला, जब टेस्ट हुए तो जब पता चला कि आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, हीमोग्लोबिन मेरा 7 पहुंच गया था। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब बता नहीं सकती कि लाइफ में पहली बार मेरी ये शरीर की बॉडी की ये हालत हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं तो ना, मेरे को बुलाना पड़ा अपनी मम्मी को। मम्मी आ गई जैसे ही मैंने फ़ोन किया, हिम्मत करके। उन्हें थोड़ा अकेले भी कह रही थी कैसे आऊँगी, बट आ गई उसी दिन और सारा काम मम्मी संभाल रही हैं। मैं तो अभी भी वीक हूँ बहुत, अभी भी नहीं उठ पा रही हूँ, इसीलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड करना क्या, मैं सोच ही नहीं पा रही थी आखिर में करना क्या है। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मेरी आपको हालत ही दिख रही होगी। तो बस मैं हल्का हल्का झाड़ू वगैरह एक बार सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी खाना, बर्तन, बच्चों को देखना, सब कुछ मम्मी कर रही हैं, पोछा वगैरह सिर्फ मैं जैसे उनसे हो रहा है, क्योंकि भाई वो भी बड़ी हैं, एज के हिसाब से शरीर काम करता है। तो अभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, बुरी हालत हो गई मेरी इस बार। तो वो जो मैंने आइटम्स आपको सब दिखाए थे ना, वो दिखाया था कि अब मैं अपने खाने पे ध्यान दूँगी, क्योंकि मैं खाने में लापरवाही करती थी ना, उसी का नतीजा है ये। तो अभी मैं शेक है, सीड्स मंगाए हैं मैंने, कीवी है, फ्रूट्स हैं, अनार का जूस है, मतलब यही सब ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि खाने पे ही ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, मेडिसिन से ज़्यादा खाना असर करेगा। तो इसीलिए मैं खाने पर ध्यान दे रही हूँ और देखते हैं कब तक रिकवरी होती है। अब भी फ़र्क पड़ा है, पर उतना नहीं पड़ा है, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था। एक मम्मी ने दाल बनाई है मूंग की, और रोटी बनेगी जब हम लोग खाएंगे। हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, हमने पी लिया था बनाना शेक। सुबह मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे मैंने सोक करे हुए, और चाय से रस्क वगैरह ले लिए थे। अब बचा है हमारा खाना। बंद करो बेटा फ्रिज। हाँ, हमारा वाला बंद कर दो। तो
मिलते हैं आगे। अब मम्मी बनाएंगी कुछ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी ताकि एक आध वीडियो तो तैयार हो जाए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आगे कंटिन्यू। देखिए सुबह ये सब सो रहे हैं और मम्मी बना के लाई हैं चाय। मम्मी जल्दी जग जाती हैं, उसके बाद ऐसे ही अपना फ़ोन वगैरह चलाती रहती हैं, हनुमान चालीसा वगैरह सुन लेती हैं, सब्जी काट देती हैं। देखिए अरबी काट दी हमने, आटा छान के रख दिया है। और ये शाम का टाइम है, बच्चे कर रहे थे डांस, नानी के साथ कर रहे थे मस्ती। पापा भी आ गए थे, इनके डांस कर करके दिखा रहे थे। अब ऐसे ही छुट्टियाँ बीतेंगी, बस कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। तो आप भी आजकल नए नए शॉर्ट देख के डांस के स्टेप सीख रही है। जल्दी सीख जाते हैं आजकल के बच्चों को, इंटरेस्ट ज़्यादा है डांस में। हम लोग तो इतना डांस बड़े होने पर सीख पाते थे, और ये तो बचपन से ही ट्रेंड हो रहे हैं। और कौन सा गाना लेटेस्ट आया सब इनको पता रहता है। मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं देती, लेकिन पता ही रहता है कि जो है ना, कभी भी फ़ोन हाथ में लेते हैं तो लेटेस्ट चीज़ें जो होती हैं वही पहले आती हैं। और ये चल रहा है इनका खासे की थाली वाला गाना, और कर रही हैं दोनों बहनें मस्ती। और शाम की झाड़ू ना आव्या लगाती है। देखिए मैंने कहा चलो आव्या, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और नानी को भी थोड़ा रेस्ट दो, तो सीखो। तो छुट्टियों में लगभग जब तक मैं बीमार थी आव्या ने ही शाम की झाड़ू लगाई थी। और पता है, अब जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ जब तक मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। तो उमिका ने भी लगाई थी, और उमिका तो आव्या से भी अच्छी लगा रही थी, बहुत साफ़ सफाई से। और कूड़ा उठाना इसको नहीं आता है, कूड़ा मैं उठा देती हूँ। और देखिए घर हो गया हमारा साफ़ शाम का टाइम। हाँ मैंने कर दी है पूरी साफ़ सफाई। उसके बाद मैं थोड़ा छत पे वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि इतने दिन से ना घर में रह के हो गए थे परेशान। और ये बन रही है हमारे यहाँ फ्राइड इडली। उमिका ने टीवी में ऐड देख लिया था या किसी में कार्टून में देखा था कि इडली खानी है, तो फिर इडली बन रही है। इडली को 4 पीसेस में कट कर लिया है हमने। उसके बाद ये ऑयल लिया है, ऑयल में डालेंगे मस्टर्ड सीड, हींग, टोमेटो, प्याज वगैरह जो भी डलता है, और सारे मसाले। उसके बाद अपनी हम कटी हुई इडली उसमें डाल देंगे, तो शाम का जो है ना स्नैक बन जाएगा। ये देखिए प्याज काट के डाल दिए, और उसके बाद ये फ्राई हो जाएगी तो हम टमाटर और सारे मसाले डाल देंगे, उसको अच्छे से पकाएंगे। और जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं मायके आ चुकी हूँ, यानी कि मैं ठीक हो गई थी काफ़ी हद तक। उसके बाद छुट्टियों में 4-5 दिन बचे हैं, तो मैं मायके आ गई हूँ अभी। उसका ब्लॉग मैं बाद में दूँगी। और ये हमारी बनकर तैयार होने वाली है इडली, जो सच में ना पेट भी भर जाता है और बहुत टेस्टी स्नैक होता है। आप भी बनाइएगा। इडली सांभर से तो खाते हैं, इस तरीके से भी इडली बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी शॉर्ट वीडियो ना मेरे इसी चैनल पर हैं। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ, अगर लॉन्ग रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो मैं शॉर्ट में उसको ज़रूर डालती हूँ। तो आप लोग देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। और कोशिश करूँगी कि अब तबीयत ठीक हो गई तो ब्लॉग्स आते रहें। तो ये हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक टमाटर नहीं गलेंगे। और सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वैसे थोड़ा सा ही ऐड किया है क्योंकि इडली में हमने ऑलरेडी सॉल्ट डाल रखा था। तो ये स्पंजी स्पंजी हमारी इडली है सूजी की, और हमने इडली डाल दी हैं और हमने चाय के साथ इनको एंजॉय करेंगे। आप भी ट्राई करिएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारी इडली बनकर तैयार है। मैंने अपनी फ्रेंड को भी भिजवाई थी, नीचे बहुत कह रही थी बहुत अच्छी लग रही है। मैं वैसे इडली पसंद नहीं करती, बट इस तरीके से बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन की थी, इस तरीके से सर्व करके। आप उस वीडियो को देखिएगा। और अप्पे भी बनाए थे एक दिन, तो अप्पे की भी वीडियो है इसमें। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बनाती हूँ। एक मैंने कुकिंग चैनल भी शुरू किया है, बट अभी उस पर वीडियो ज़्यादा जा नहीं पा रही हैं क्योंकि तबीयत जैसे ही शुरू किया ख़राब हो गई। तो ये बन गई इडली, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी। मेरे बच्चे वैसे प्लेन ही खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना सांभर से चाहिए ना इस तरीके हेलो से मम्मी फ्रेंड्स, और मैंने आज हम खाई थी। बनाते एक हैं बाद में बेसन मैंने से बनने वाला 1-2 हेल्दी दिन बाद जब नाश्ता जो मैं ठीक बहुत सी कम हो गई ऑयल थी में तो सुबह तैयार के होता टाइम है। इसके अप्पे लिए मैंने बनाए एक थे। कटोरी कुछ बेसन में समझ में नहीं आ जो रहा था कि सूजी कुछ ली है खाना है, और इसमें तो चॉप मैंने करे हुए अप्पे बनाए टमाटर थे। और प्याज डाले हैं, नमक तो ये डाला अप्पे बन है रहे हैं जिसमें और एक बेसन, बेकिंग सोडा और डाला है बेसन और ज़्यादा है, सूजी दही मैंने डाला है बहुत थोड़ा कम खट्टा डाली है। वाला। इसकी रेसिपी अब भी इसको आपको मेरे मैंने चैनल मिक्स पर मिल करके जाएगी। थोड़ी देर के लिए रख और दिया था ताकि ये ये थोड़ा अप्पे का फूल स्टैंड जाए। है मैंने मेरा अप्पे छोटा वाला वाला, स्टैंड इसमें को एक बार गैस में पर रखा 7 है, अप्पे उसको बनते हैं, ग्रीस बट किया है और एकदम जो ना हमने अच्छे मिक्सचर से सिक तैयार किया जाते हैं। था बड़े वाले उसको में ना साइड के स्पून सारे से ढंग एक से एक नहीं पक स्पून इसमें पाते। फिल कर दिया और है। इस बहुत तरीके से क्विक मैं सारा रहती है इसको ये फिल चीज़ कर ना, कभी दूंगी कभी भूख और लगे तो उसके मैं बाद मैं 10-15 मिनट इसको में कुछ कवर करके बनाना है 5 तो ये मिनट के लिए बहुत ईजी पकाऊंगी। अब ये और देखिए हेल्दी कितने रेसिपी फ्लफी हो होती गए है। हैं। अब इसके बाद दूसरी तो साइड और से भी हम वैसे भी इसको ग्रीस करेंगे बेसन में तो और चने इसको का बनता है पलटकर तो फिर इससे से 2 मिनट प्रोटीन के लिए होता है। तो ये पकाएंगे। मैंने बनाए और थे ये देखिए अप्पे। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी
बेसन वाले अप्पे बनकर अप्पे तैयार बनाने हैं। के अप्पे बाद सूजी से तो बनते ही हैं, अब लेकिन आप इनको मैंने बेसन से भी पलट बहुत दिया इजीली है, बना क्योंकि सकते इस हैं चीज़ और में ज़्यादा टेस्ट में मेहनत नहीं थी, बहुत तो ये अच्छे लगते छोटी-मोटी हैं ये। चीज़ें छुट्टियों और में ये बच्चे देखिए भी खा हमारे लेते हैं, स्पंजी हम अप्पे लोग भी बनकर खा लेते तैयार है, हैं। जिनको मैं हरी चटनी के तो साथ बाकी सर्व तैयारी मम्मी करूँगी कर देती थी, और मैं इसको चाय करती के थी। जब साथ तक भी मैं हम ठीक हो इसे गई थी, आराम से मतलब खा सकते 10 हैं। दिन बहुत तक तो टेस्ट बहुत मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर धीरे-धीरे खाने-पीने का असर पड़ा और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।